बीएसएफ का जवान है और दिनांक 15 तारीख को कुछ लोग लड़की बनकर उससे बात कर रहे थे और उसको अपने झांसे में लेकर अपने पास बुलाए थे। वो कृष्णा घाट पर जब आया तो उसके पास दो लड़के जाकर बताया कि चलो जिससे मिलना है हमें मिलवाते हैं, और उस बहाने से बुलाकर उनको मिंटो छात्रावास में लाकर बंद कर दिया गया एक कमरे में। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। कई वीडियोस, मीम्स, कई वेब सीरीज में आपने एक डायलॉग सुना होगा और डायलॉग बहुत फेमस है कि वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं है। पटना में कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल हुआ ये कि लड़की ने मिलने के लिए बुलाया तो सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो उनसे मिलने पहुंचे। उसके बाद जवान का अपहरण कर लिया गया। पटना के एक नामचीन कॉलेज के हॉस्टल में उनको बंधक बना के रखा गया और छोड़ा तब गया जब उसने पैसे दे दिए। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। कहानी पटना की है, जहां पर लड़की से मिलने के बहाने पीरबहोर थाना क्षेत्र में बुलाकर के सीआईएसएफ के जवान का अपहरण करने और उसे 2 दिन तक मिंटो छात्रावास में बंधक बनाकर के करीब 3 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। पीरबहोर पुलिस ने मामले में पटना यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों विकास कुमार उर्फ शंभूकर और हर्ष कुमार उर्फ धीरज कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 50,000 रुपए, जमा के 2 एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। वहीं बैंक खाते में मौजूद 1,88,000 रुपए को पुलिस ने होल्ड करवा दिया है। पुलिस के अनुसार विकास कुमार का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। मूल रूप से दरभंगा के हायाघाट थाना क्षेत्र के निवासी नाविस कुमार सीआईएसएफ के जवान हैं और वर्तमान में पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय पटना में तैनात हैं। पुलिस के अनुसार कुछ दिनों से मोबाइल पर एक लड़की से उनकी बातचीत हो रही थी। 15 अगस्त को लड़की ने उनको मिलने के बहाने उन्हें पीरबहोर इलाके में बुलाया। वहां पहुंचने के बाद 2 युवकों ने उन्हें जबरन अपने कब्जे में ले लिया और पटना यूनिवर्सिटी के मिंटो छात्रावास के एक खाली कमरे में ले गए। आरोपी के कमरे में जवान के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल और एटीएम कार्ड छीन लिया गया। इसके बाद डरा धमका करके 2 दिनों में उनके बैंक खाते से करीब 3 लाख रुपए की निकासी कर ली गई। जवान को कमरे में बंद रखा गया और दोषी आरोपी लगातार निगरानी करते रहे। 17 अगस्त को दोनों आरोपी कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर पानी पीने चले गए। इसी दौरान मौका पाकर के जवान छात्रावास से निकलकर पीरबहोर थाने पहुंचा और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। टाउन डीएसपी 1 राजेश रंजन ने बताया कि सूचना मिलते ही पीरबहोर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की गई। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए दोनों फरार चल रहे थे। रविवार की रात पुलिस ने दोनों को इलाके जो है पटना में जो है गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार लखीसराय के सिलवे निवासी विकास कुमार पटना कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग सत्र 2022-25 के छात्र हैं, जबकि छपरा के विष्णुपुरा निवासी हर्ष कुमार दरभंगा हाउस के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग सत्र 25-27 का छात्र है। दोनों हथुआ हॉस्टल में रहते हैं। पुलिस ने आरोपितों की अन्य आपराधिक मामले की संलिप्तता और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जो है वो जांच कर रही है। क्या कुछ इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा, किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम देकर पूरी कहानी बताई, बयान के साथ छोड़े जाते हैं आप। दिनांक 16/17 की देर रात्रि में 112 नंबर को एक सूचना मिली थी। कृष्णा घाट के पास कोई व्यक्ति जो है किसी परेशानी की हालत में है, तो 112 द्वारा वहां पहुंचकर उस व्यक्ति को थाना लाया गया। उसके द्वारा बताया गया कि वो सीआईएसएफ का जवान है और दिनांक 15 तारीख को कुछ लोग लड़की बनकर उससे बात कर रहे थे और उसको अपने झांसे में लेकर अपने पास बुलाए थे। वो कृष्णा घाट पर जब आया तो उसके पास दो लड़के जाकर बताया कि चलो जिससे मिलना है हमें मिलवाते हैं, और उस बहाने से बुलाकर उनको मिंटो छात्रावास में लाकर बंद कर दिया गया एक कमरे में, और उनके एक मोबाइल को ले लिया गया और उनके अकाउंट में कहीं बाहर से लोन करवा के किसी ऐप के माध्यम से, और लगभग 3 लाख के आसपास के रुपया के भी पता चल रहा है कि ट्रांसफ़र करके उनसे ले लिया गया था। देर रात 16 और 17 के भोर में इनको हॉस्टल से निकाल के छोड़ा गया। तब इन्होंने पुलिस की सहायता ली। इस संबंध में पीरबहोर में 628 नंबर कांड दर्ज कर लिया गया, और जब तकनीकी और मानवीय सहायता से जब पता किया गया तो इसमें पता चला कि जो लोग शामिल हैं वो लोग इस व्यक्ति के साथ मारपीट भी किए हैं और इसका पैसा ले लिए हैं। इस सूचना के आधार पर धीरज और विकास, 2 नाम के लड़कों को पकड़ा गया। उनके पास से पीड़ित का मोबाइल, 2 एटीएम कार्ड और 50,000 रुपया जो इनसे लिया गया था उससे राशि बरामद हुई है, और दोनों अभियुक्तों को भी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और भी जांच चल रही है कि हॉस्टल का वो रूम किसके नाम अलॉट है और इसमें और भी किन की संलिप्तता है।
तो जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।